दोस्तों, KFC के नाम से तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। KFC कितनी बड़ी ब्रांड है और ये कितना ज्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब इस ब्रांड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। KFC की ब्रांच ज्यादातर हर शहर में मौजूद है। साथ ही में आप सभी ने KFC का लोगो तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि KFC के लोगो पर जिन अंकल की तस्वीर मौजूद है, आखिर वो हैं कौन? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं इसी लोगो के बारे में कि आखिर KFC के लोगो पर छपे हुए ये शख्स कौन है और क्या है इनकी कहानी। KFC के लोगो पर जिन अंकल की तस्वीर मौजूद है, उनका नाम कर्नल हरलैंड सेंडर है। KFC के लोगो पर इन अंकल को देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि कर्नल हरलैंड, जिनकी इतनी बड़ी ब्रांच हर जगह मौजूद है, उन्होंने अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजारी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्नल ने अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना किया। काफी बुरा समय देखने के बाद कर्नल हरलैंड ने इस मुकाम को हासिल किया है और आज कर्नल हरलैंड की इतनी सारी ब्रांच दुनिया भर में मौजूद हैं। कामयाबी के इस सफर में इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कर्नल 9 सितंबर 1890 इंडियाना के एक शहर हेनरीविल के पास एक फार्म में पैदा हुए थे। उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने आई, उस समय उनकी उम्र महज 6 साल की थी, क्योंकि जब कर्नल हरलैंड सिर्फ 6 साल के थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद घर चलाने के लिए उनकी मां को सारा दिन बाहर काम करना पड़ता था। कर्नल के छोटे भाई भी थे। जब कर्नल हरलैंड की मां काम करने के लिए बाहर जाती थीं, तो कर्नल हरलैंड को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता था। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 6 साल की उम्र में ही कर्नल हरलैंड के ऊपर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी और इसी वजह से ये अपने घर में कुकिंग भी करने लगे। सिर्फ 1 साल के अंदर ही कर्नल हरलैंड खाना बनाने में माहिर हो चुके थे। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी और छोटे टाइम के बाद जब कर्नल हरलैंड थोड़े बड़े हुए और उनकी मां की सैलरी से घर का गुजारा होना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, तब मजबूर होकर कर्नल हरलैंड को 10 साल की उम्र में एक फार्म पर नौकरी करनी पड़ी, जहां पर ये जानवरों को चारा डालने का काम किया करते थे। इनकी उम्र काफी कम होने की वजह से इनका मन काम में नहीं लगता था। हरलैंड पहली बार किसी जॉब पर लगे थे और इनके काम पर ध्यान न होने की वजह से इन्हें इस जॉब से निकाल दिया गया। और इसके बाद जब हरलैंड 12 साल के थे, तब इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इनकी मां की दूसरी शादी के बाद तो मानो इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हरलैंड के जो स्टेप फादर थे, वो हरलैंड और उनके भाइयों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। साथ ही हरलैंड के स्टेप फादर को हरलैंड और उनके भाइयों का अपनी मां के साथ रहना भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से घर में काफी ज्यादा लड़ाइयां हुआ करती थीं। और एक दिन ऐसा आया जब हरलैंड को अपनी मां से दूर होना पड़ा। हरलैंड अब अपने भाइयों के साथ किसी रिश्तेदार के घर रहने लगे। अब वापस से हरलैंड के ऊपर अपने भाइयों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। अपने भाइयों को पालने के लिए हरलैंड ने फिर से एक फार्म में नौकरी करी। इस वक्त कर्नल हरलैंड को काफी ज्यादा मुसीबत से गुजरना पड़ रहा था। ये सुबह 6 बजे उठकर फार्म पर जानवरों को चारा डाला करते थे और इसके बाद खुद पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे और स्कूल से आकर मकई छीलने का काम किया करते थे। इतनी छोटी उम्र में हरलैंड काफी जिम्मेदार हो चुके थे। इस वक्त हरलैंड की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। इन परेशानियों के साथ साथ हरलैंड के ऊपर एक और परेशानी आ गई। हरलैंड को ठीक तरह से पढ़ाई न करने की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया। काम की वजह से हरलैंड को पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता था और हरलैंड को अपनी पढ़ाई से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बाद हरलैंड फार्म पर ही जॉब करते रहे और करीब 2 साल तक हरलैंड ने फार्म पर नौकरी की। लेकिन इस नौकरी से हरलैंड के घर के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसी के चलते हरलैंड ने फैसला किया कि वो US आर्मी ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हरलैंड सिर्फ 16 साल के ही थे और आर्मी ज्वाइन करने के लिए उम्र ज्यादा होनी चाहिए थी। अपनी परेशानियों के चलते कर्नल हरलैंड ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए झूठी उम्र लिखवा दी और आर्मी में भर्ती हो गए। हरलैंड के आर्मी ज्वाइन करने के बाद घर के हालात थोड़े संभले ही थे कि 1 साल के अंदर ही हरलैंड को आर्मी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि आर्मी वालों को कर्नल हरलैंड की असली उम्र के बारे में पता चल चुका था। इस समय हरलैंड की उम्र 17 साल की थी और इसके बाद भी 17 साल से 23 साल की उम्र तक हरलैंड को काफी ज्यादा परेशानियों ने घेरे रखा और इसी उम्र में इनकी शादी भी हो गई और इसी उम्र में हरलैंड ने काफी सारी जॉब करी। कभी किसी जगह हरलैंड ने बस ड्राइविंग, सेल्समैन की नौकरी, स्टीम बोट ऑपरेटर की जॉब भी की। इसके साथ ही कभी इंश्योरेंस कंपनी तो कभी किसी लॉयर के पास जॉब के लिए गए। यहाँ तक कि टायर बेचने की जॉब भी इन्होंने कर डाली। इन जॉब्स में कई जॉब्स ऐसी थीं जो कि इन्होंने खुद ही छोड़ दी और कुछ जॉब ऐसी थीं जहां किसी न किसी वजह से हरलैंड को निकाल दिया जाता था।
इस वक्त हार्लैंड की किस्मत इतनी ज्यादा खराब चल रही थी कि एक दिन हार्लैंड की वाइफ भी उनकी परेशानियों को देखकर उनको छोड़कर चली गई। इस समय इनकी उम्र 34 साल की थी जब इनकी मुलाकात एक ऑयल कंपनी के मैनेजर से हुई। इस ऑयल कंपनी का नाम केंटकी ऑयल और गैस कंपनी था। इस कंपनी के मैनेजर ने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की जॉब ऑफर करी। क्योंकि ये इस वक्त तक जॉबलेस ही थे, साथ ही काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए हार्लैंड ने फौरन इस जॉब के लिए हामी भर ली। जिस समय हार्लैंड ने ये गैस स्टेशन ज्वाइन किया उस समय यहाँ गैस की सेल काफी ज्यादा कम हुआ करती थी। लेकिन हार्लैंड के इस गैस स्टेशन को ज्वाइन करने के बाद ही इस गैस स्टेशन की किस्मत ही पलट गई और यहाँ काफी ज्यादा कस्टमर आने लगे। इतने ज्यादा कस्टमर आने की वजह हार्लैंड की कस्टमर सर्विस थी। हार्लैंड यहाँ आने वाले कस्टमर्स की काफी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर किया करते थे, जिसकी वजह से काफी लोग यहाँ आने लगे। धीरे धीरे करके गैस स्टेशन की सेल 3 गुना तक बढ़ गई। अब इनकी जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि एक दफा फिर से किस्मत ने उसे पटरी से उतार दिया। और ये समय था साल 1929 का, जब पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया था और इसी वजह से हार्लैंड की गैस स्टेशन की सेल काफी ज्यादा डाउन होती चली गई। और इसके बाद केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से इस गैस स्टेशन की जॉब छीन ली। अब एक बार फिर से कर्नल हार्लैंड जॉबलेस हो चुके थे। अब हार्लैंड की उम्र 40 साल की थी जब किस्मत ने उन्हें एक मौका और दिया और 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखकर हार्लैंड को अपने गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। और अब हार्लैंड को दोबारा से जॉब मिल चुकी थी और जैसे ही कर्नल ने इस गैस स्टेशन में काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपना वही पुराना तरीका अपनाया और कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सर्विस देना शुरू कर दी। और इस गैस स्टेशन की भी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही में ये स्टेशन हाईवे पर भी था, जिसकी वजह से इस गैस स्टेशन पर जो भी कस्टमर आते थे ये उनको एक्स्ट्रा सर्विस में अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाया करते थे। कस्टमर इनकी इस सर्विस से काफी ज्यादा इंप्रेस थे और इसकी वजह से हार्लैंड के इस गैस स्टेशन पर काफी भीड़ लगने लगी। अलग अलग तरह की कई डिशेस हार्लैंड अपने कस्टमर को सर्व किया करते थे और फिर बाद में हार्लैंड ने इन डिशेस में फ्राइड चिकन भी शामिल किया। इसके बाद इस गैस स्टेशन के पास में ही इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। इस रेस्टोरेंट का नाम हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे रखा। धीरे धीरे करके हार्लैंड का ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस हो गया और काफी दूर दूर से लोग इस रेस्टोरेंट में हार्लैंड का बना हुआ फ्राइड चिकन खाने आने लगे। अब इनके हालात काफी सुधर चुके थे और हार्लैंड दिन पर दिन अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन ये सुकून भी इनकी जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं रहा। थोड़े ही दिन के बाद हार्लैंड के सामने एक नई मुसीबत आ गई। ये दौर था 1939 का, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई और एक बार वापस से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस से घिर चुका था और इसी वजह से रेस्टोरेंट में आने वाले लोग काफी ज्यादा कम हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लोग अपने घरों से काफी कम बाहर निकला करते थे। धीरे धीरे करके हार्लैंड के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। और फिर साल 1942 में हार्लैंड ने अपने इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। और फिर जब इसके 3 साल बाद यानी कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ तो हार्लैंड ने दोबारा से रेस्टोरेंट को खोलने के बारे में सोचा। लेकिन अब हार्लैंड के हालात ऐसे नहीं थे कि वो अकेले रेस्टोरेंट खोल सकें, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद ली और उसके साथ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोला और एक बार फिर से हार्लैंड की जिंदगी में सुकून आ गया था। इस बार हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट के जरिए काफी ज्यादा तरक्की कर ली। और फिर थोड़े टाइम बाद जब कर्नल हार्लैंड का मिजाज अपने दोस्त से नहीं मिला तब कर्नल हार्लैंड ने अपने उस दोस्त को पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम करवा लिया। ऐसे ही करके कर्नल का रेस्टोरेंट फेमस होता चला गया। लेकिन ये कर्नल हार्लैंड की मुसीबत का अंत नहीं था। 6 महीने बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने जिस जगह कर्नल हार्लैंड का रेस्टोरेंट मौजूद था इससे थोड़ी ही दूर एक अलग हाईवे लॉन्च करवाया, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक उस हाईवे की तरफ जाने लगा। अब इनके रेस्टोरेंट के सामने से निकलने वाले लोगों की संख्या 90% तक कम हो चुकी थी। हार्लैंड का यह रेस्टोरेंट अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और फिर एक दिन $75,000 में कर्नल हार्लैंड को अपना ये रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। अब हार्लैंड 65 साल के हो चुके थे। साथ ही कर्नल हार्लैंड के पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही उनका रेस्टोरेंट अब बचा था। इसी दौरान कर्नल हार्लैंड को आइडिया आया कि उन्हें अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइज करना चाहिए और उन्होंने अपनी इस चिकन रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। कर्नल हार्लैंड ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी बीवी का नाम क्लोडिया सैंडर्स था। अब कर्नल हार्लैंड अपनी बीवी के साथ एक कार के अंदर कुकर और चिकन बनाने का तमाम सामान लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट में जाया करते थे और अपना ये फ्राइड चिकन बनाकर रेस्टोरेंट के मालिक को खिलाया करते थे। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनके फ्राइड चिकन की रेसिपी पसंद आती तो वे कर्नल हार्लैंड की फ्राइड चिकन की रेसिपी को खरीद लिया करते थे। और इस वक्त कर्नल हार्लैंड को अपनी इस रेसिपी के लिए
हर जगह से 4 सेंटर मिलते थे और धीरे धीरे करके इनकी रेसिपी काफी रेस्टोरेंट में फेमस होती चली गई। काफी सारे रेस्टोरेंट में कर्नल हार्लैंड की इस रेसिपी से फ्राइड चिकन बनाया जाने लगा। धीरे धीरे करके पूरे अमेरिका में हार्लैंड मशहूर हो गए और फिर जब हार्लैंड की उम्र 73 साल की थी तब हार्लैंड 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दे चुके थे। अब 1964 में कर्नल हार्लैंड ने KFC कॉरपोरेशन को केंटकी रेसिपी को एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दिया और इसी के दौरान एक एग्रीमेंट और किया गया। यह एग्रीमेंट था कि KFC के लोगो में हमेशा कर्नल की फोटो रहेगी और इसी वजह से आज KFC के लोगो पर कर्नल हार्लैंड की तस्वीर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी कर्नल हार्लैंड की एक मुश्किल भरी जिंदगी की कहानी, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और काफी मेहनत के बाद एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यह हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी कितनी भी मुश्किलों भरी क्यों ना हो, हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। आज कर्नल हार्लैंड ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया जिसकी वजह से वो आज भी KFC के लोगों के जरिए काफी जगह मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।